लीवर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है पैनक्रियास। माई सेल्फ कासिम कुरैशी। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास जो है कहाँ होता है पैनक्रियास? सो इट इज प्रेजेंट between your stomach, okay, and duodenum. Where does it is present? It is present between the stomach and the duodenum. ठीक है, पैनक्रियाज आपके स्टमक और ड्यूडेनम के जस्ट बीच में प्रेजेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका स्टमक है, ओके, ये आपका स्टमक है, और यहाँ पर right at this position you have your liver. This is your liver, and somewhere here you have your pancreas. Okay, somewhere here there is a pancreas. ठीक है, स्ट्रक्चर से ही देख के आपको पता लग जाएगा कि पैनक्रियास का स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक अ लीफ। यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये आपका डक्ट। ठीक है, अब मैं आपको स्टमक हटा के खाली लीवर और पैनक्रियास कैसे आपस में दोनों भी कनेक्टेड है वो आपको बता देता हूँ। उसके पहले जान लीजिए कि मैंने जैसे कि बताया कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज अ कंपाउंड ऑर्गन, ओके, इट इज अ कंपाउंड ऑर्गन। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में लाइक ये आपका लीवर, ओके, एंड लीवर में गॉल ब्लैडर, तो ये गॉल ब्लैडर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बाइल डक्ट, और ये बाइल डक्ट जो है कनेक्टेड है किसको? पैनक्रियाटिक डक्ट को। ठीक है, तो ये लीफ लाइक ऑर्गन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, दिस ऑर्गन, ओके, दिस इज पैनक्रियास, ये पैनक्रियाज है, और ये जो पैनक्रियाज है लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज येलो इन कलर, ओके, इट इज येलो इन कलर। इसका कलर कैसा है? येलो कलर का है, ओके। नाउ दिस डक्ट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इस डक्ट को? हम बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका मैंने एक सब्स्टिट्यूट नाम भी आपको बताया था। इस डक्ट का एक सब्स्टिट्यूट नाम मैंने आपको क्या बताया था कि इसे हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं। हेपेटिक डक्ट, क्या बोलते हैं इसको? हेपेटिक डक्ट। सिमिलरली पैनक्रियास का जो डक्ट है उसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट, ओके, हेपेटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब दोनों भी डक्ट लाइक हेपेटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों भी आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर एक सिंगल सा डक्ट बन गया। तो ये जो सिंगल सा डक्ट है, दिस डक्ट वी कॉल इट एज कॉमन, राइट, कॉमन डक्ट। बट एक्चुअली क्योंकि ये जो डक्ट बना है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डक्ट्स, hepatic duct and pancreatic duct. So I will be calling this duct as hepatopancreatic duct. क्या बोलूंगा उसको मैं? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, लीवर के बाइल डक्ट से और पैनक्रियास के पैनक्रियाटिक डक्ट से फ्यूज होके एक सिंगल सा डक्ट बना है एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि लाइक ये पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है। सो इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं विच ब्रिंग्स अबाउट केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल वन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ऑर्गन है दैट इज पैनक्रियास भाई इसके अंदर दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, कौन से दो डिफरेंट पार्ट्स है? एक पार्ट है जिसको बोलेंगे एक्सोक्राइन
और सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। क्या होता है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ठीक है, इसको समझ लेते हैं पहले एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है, क्योंकि ये एक्चुअली बेसिक है आपका ग्लैंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। लीवर मैंने एक्सप्लेन किया था, लीवर जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड एक्सप्लेन किया था, सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बट पैनक्रियास जो है ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब जान लेते हैं इसका मतलब। लीवर के पास डक्ट है, तो लीवर ने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया वो डक्ट के थ्रू मिलने वाला है, ठीक है, डक्ट के थ्रू मिलने वाला है। तो जिस ऑर्गन के पास डक्ट होता है दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ऑर्गन। वेरी सिंपल, द ऑर्गन विच हैव डक्ट through which it's pour its secretion into some system, that organ is called as exocrine organ, okay? और जिसके पास डक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली ब्लड की हेल्प से उसका सिक्रीशन जाने वाला है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ऑर्गन। समझ में आ गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है। पैनक्रियास जो है ये आपका ड्यूअल ग्लैंड है, ड्यूअल मतलब एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। ड्यूअल सिम वाले मोबाइल फोन्स होते हैं ना, जिसमें आप एयरटेल का सिम भी डाल सकते हो, वोडाफोन भी डाल सकते हो, राइट। तो वैसे ही पैनक्रियास ड्यूअल सिस्टम परफॉर्म करता है, ड्यूअल नेचर है उसका, एक एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का जो पार्ट होता है, एक्सोक्राइन का पार्ट, तो एक्सोक्राइन के पार्ट को लाइक लीवर में कुछ अलग अलग पैचेस हैं जहाँ पे एक्सोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म किया जाएगा, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे, दैट ग्रुप ऑफ सेल वी कॉल इट एज एसिनी, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज एसिनी, ओके। वेयर एज एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, एंडोक्राइन पार्ट, ओके, एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट में कोई भी डक्ट सिस्टम नहीं होती है, मतलब ये जो डक्ट दिख रहा है ये खाली बस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। बट अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन, पैनक्रियाज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बहुत ही अच्छे से वो कंट्रोल करके रखता है, ओके। डायबिटीज जो है, डायबिटीज इट इज नेवर बिकॉज ऑफ शुगर। ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होता है? नो। improper functioning of pancreas will cause डायबिटीज, ठीक है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है, कि डायबिटीज कैसे होती है, राइट। नाउ एज आई सेड कि एक्सोक्राइन जो डाइजेशन से रिलेटेड है, दैट इज ग्रुप ऑफ एसिनी सेल्स, दैट इज डिफरेंट। एंडोक्राइन जो होता है उसमें तीन, उसके अंदर जो पैचेस होते हैं, स्मॉल स्मॉल पैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड दिस पैचेस वी कॉल इट एज islets of Langerhans, okay, we call it as islets of Langerhans. Now what is this islets of Langerhans? ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको फाइंड आउट किया, तो उसके नाम से वो नाम पड़ गया islets of Langerhans। बट एक्चुअली इसके अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, A, B and C, ओके, अल्फा बीटा एंड डेल्टा लिखता हूँ मैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा, ओके। अल्फा सेल्स जो होते हैं, अल्फा सेल्स प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन, ओके, एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन, राइट। इंसुलिन जो होता है, like whenever the blood sugar level is increasing, at that time the insulin production starts and it will depress the production of sugar, okay, depress the production utilization, the level of sugar goes down because of insulin. इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों भी अपोजिट इन फंक्शन है, लाइक इंसुलिन का फंक्शन क्या है, लोअरिंग द शुगर लेवल, वेर एज ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो दोनों के अपोजिट फंक्शन से, एंटागोनिस्टिक नेचर है दोनों का, ओके, एंटागोनिस्टिक नेचर है दोनों का, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को। पैनक्रियास, पैनक्रियास से कंप्लीटली एक दिन में, लाइक जो पैनक्रियाटिक जूस मैंने जो लिखा है ना, पैनक्रियाटिक जूस, एक पॉइंट यहाँ पे मैं और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ।
तो पेनक्रियास जो जूस प्रोड्यूस करता है इट इज़ समवॉट अराउंड 1.5 लीटर पर डे। मतलब आप जो भी कुछ खाते पीते हो उसके अलावा 1.5 लीटर liquid is contributed alone by this pancreas in your digestive system when you are eating food. Why it is? It's very important for the digestive process. अगर ये नहीं होगा तो खाना जैसे आपने खाया वैसे ही वो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, इट वोंट गेट डाइजेस्टेड, डाइजेशन नहीं होगा देन इट वोंट गेट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एसिमुलेट नहीं होगा, और एसिमुलेट नहीं होगा तो फिर आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो सारे ऑर्गन जो भी हम स्टडी कर रहे हैं डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं।